Hello everyone. Today read about of political party chapter 6 class 10th civics. Today topic is functions. That means political parties के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम इसमें रीड करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने रीड करा था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों होती है. फंक्शंस हैं. अब इसके पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए बनाई गई है और वो करती है परफॉर्म. कौन कौन से हैं. व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू. पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है. Basically, political parties fill political offices and exercise political power. That means basically वो क्या fill करती है, political offices और powers हैं जो exercise करती है. पार्टी do so by performing a series of functions. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक political parties करती है. कौन कौन से हैं. फर्स्ट, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन. पार्टीज़ क्या कराती है, इलेक्शन कराती है. दैट मीन्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो क्या करती है, टिकट देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है टिकट और अपने कैंडिडेट को वहाँ से सिलेक्ट करके उसको खड़ा करती है बिहाफ ऑफ द पार्टी. दैट मीन्स अगर किसी को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, भोपाल की से लेते हैं, अगर कांग्रेस या बीजेपी कोई भी अपने कैंडिडेट को वहाँ पे स्टैंड करता है कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे वो उसको सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट. यानी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए स्टैंड करता है और उसको टिकट दी जाती है और वो किसी पार्टी के बिहाफ पर ही होता है. ये फर्स्ट है. आपको एग्ज़ाम में इनको एक्सप्लेन करना है और इसके जो की वर्ड्स हैं जैसे कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये मेन वर्ड आपको इसको रिमेंबर रखने हैं और जिससे कि आप इसको फॉरगेट ना कर सकें. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फाउट मेनली. जो इलेक्शन मेन होते हैं वो अमंग द कैंडिडेट्स पुट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. कैंडिडेट्स में होते हैं और उसको पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट करती हैं. पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज. अब जो सिलेक्शन उसका होता है कैंडिडेट्स का, हर पार्टी का अपना अपना एक वे होता है कि किस तरीके से वो किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और किस बिहाफ पे करते हैं. इन सम कंट्रीज सच एज द यूएसए, मेंबर एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स. जैसे कि कंट्री हम यूएसए की बात करें तो वो अपने सपोर्टर्स और मेंबर में से ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं. नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड. ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस मेथड को फॉलो करती हैं, जो कैंडिडेट को स्टैंड कराती है कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए ताकि वो विन कर सके, वोटर्स उसको सपोर्ट कर सके. जो जितना प्रोमिनेंट लीडर होता है उसी को कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है. Now more and more countries are following this method. In other countries like India, two party leaders choose candidate for contesting election. Like भारतीय जनता पार्टी हो गई, बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है, ये अपने कैंडिडेट को क्या करते हैं, इलेक्शन में स्टैंड करते हैं कैंडिडेट को इलेक्शन कराने के लिए, कंटेस्टिंग कराने के लिए. सेकेंड फंक्शन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. अब जो ये पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम्स बनाना, इनका एक स्ट्रेटजी होती है, आइडियोलॉजी होती है ताकि जो वोटर्स होते हैं वो इनको इस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो भी होते हैं उनके लिए होती हैं ये पॉलिसीज़, पार्टीज़ की, प्रोग्राम्स की, वोटर्स के लिए, ताकि वो उनको चूज़ कर सकें. द वोटर चूज़ फ्रॉम देम. क्योंकि जो वोटर होते हैं वो उन्हें चूज़ करते हैं उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग, और ये पॉलिसी प्रोग्राम्स पार्टीज बनाती हैं वोटर्स के लिए. ईच ऑफ अस में द डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि हर किसी की एक डिफरेंट ओपिनियन होती है. हमारी कंट्री बहुत वास्ट है तो सबकी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होती है. एंड व्यूज़ ऑन द पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओपिनियन होती है उसके जो व्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो सुटेबल हो सके, मैच हो सके ओपिनियन के साथ सोसाइटी में. क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ पार्टीज़ बना रही हैं और वो उनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है. तो वो सोच समझ के पॉलिसीज़ लोगों के ओपिनियन से ही बनाई जाती है, क्योंकि पार्टीज़ के जो कैंडिडेट होते हैं वो बेटर जानते हैं कि उनके लोगों को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है. बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज़. लेकिन कोई भी एक गवर्नमेंट इतने इसको हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन होती है तो वो तो इनके बिल्कुल भी इनको हैंडल नहीं कर सकती है. तो इसीलिए वो अपने कैंडिडेट होते हैं जो उनकी ओपिनियन से अटैच होते हैं और वो उनको शेप देते हैं, वो गवर्नमेंट को बताते हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं. इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द
गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी जो लार्ज नंबर ऑफ ओपिनियन होती है ग्रुप की, जो एक साथ डायरेक्शन दी जाती है, उसको गवर्नमेंट उस के लिए उनको पॉलिसीज़ बनाती है इन लोगों के लिए, ताकि वो उनकी फैमिलियर हो सकें। तो वो काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। इसमें एक प्रोग्राम बनाना, वो भी इतने सारे लोगों के लिए। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज डू। यहाँ पे पार्टी क्या करती है, यहाँ इसका रोल क्या है? क्योंकि प्रोग्राम तो कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। और ओपिनियन कौन देता है? पीपल देते हैं। तो पार्टी क्या करती है? पार्टी रिड्यूस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, यानी एक ऐसा बर्डन कम करती है पार्टी गवर्नमेंट का और पीपल्स का, क्योंकि बीच में काम करती है, कोऑर्डिनेट का काम करती है। गवर्नमेंट को पीपल्स के ओपिनियन को पहुंचाती है एक शेप देने में, ताकि गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम सेट कर सके कि उनकी एक्चुअल में नीड क्या है। तो इसलिए रिड्यूस करती है एक वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन, यानी गवर्नमेंट का बर्डन कम करती है। A few basic positions which its supporters, a government is accepted to base its policies on the line taken by the ruling party. That means कि पार्टी क्या क्या काम होता है? पार्टी का काम होता है कि जो उसकी पोजीशंस है, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट तक क्या करते हैं? गवर्नमेंट तक लोगों की जो ओपिनियन होती है उसको पहुंचाते हैं, और फिर गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो रूल कर रही होती है उस टाइम पे गवर्नमेंट। तो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, यानी जो पार्टी का रोल इसके अंदर बताया है कि पार्टी क्या करती है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाने में हेल्प करती है। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। अब एक तो पार्टी का क्या होता है? एक लॉ बनाने में कंट्री में बहुत हेल्प होता है, क्योंकि फॉर्मली लॉज आर डिबेट एंड पास इन द लेजिस्लेचर। एक तो चलो लॉ पास होते हैं, डिबेट होती है, पास होते हैं लेजिस्लेचर्स में जो हमारे, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, दे गो बाय द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। दैट मीन्स जो एक गवर्नमेंट होती है या पार्टी का जो लीडर होता है, वो एक डायरेक्शन देता है गवर्नमेंट को, और जिस टाइम पे जो रूलिंग पार्टी होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी डिबेट करने के बाद जो रूल बनते हैं उसको पास करने के लिए। तो लॉ बनाए जाते हैं, जो भी रूलिंग में पार्टी होगी वो किसी भी काम को करने के लिए लॉ बनाती है। तो वो लीडर पार्टी मेन रोल प्ले करती है, अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देती, वो एक लोगों की ओपिनियन होती है, पीपल्स ओपिनियन होती है, जिसको गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बनाती है? मेकिंग लॉज बनाती है, ताकि उनके वो फिर फंक्शंस में हो सके, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बन सकें। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट चलाती है और फॉर्म में होती है। कैसे? नोटेड लास्ट ईयर, अगर आपने देखा होगा, द बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मेजर डिसीजन लेते हैं। दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये जो होती है कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज से ही है। कैसे? पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, क्योंकि पार्टी ही एक लीडर्स को रखती है, उनको ट्रेन करती है, एंड मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेक देम मिनिस्टर्स, उनको मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उसके अंदर लीडर्स रखे जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। मिनिस्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं या चलाना चाहते हैं। तो जो रन गवर्नमेंट होती है वो पार्टीज़ के बिहाफ पर ही चलती है। दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशंस टू द पार्टीज इन पावर। जो अपना इलेक्शन में हार जाते हैं वो अपोजिशन पार्टी में पहुंच जाते हैं, और इनका भी एक मेन रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि जो वॉइसिंग होती है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट को करना, अगर वो अपने प्रोग्राम्स में फेल हो जाती है या रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए होती है जो उसके अगेंस्ट खड़ा हो सके। तो जितनी ज़्यादा अच्छी पार्टी होगी अपोजिशन में, उतना ही वो क्रिटिसाइज़ करके गवर्नमेंट को गलत काम करने से रोक सकती है। अगर ऐसा गवर्नमेंट के अपोजिशन में कोई नहीं होगा तो वो अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए मेन पार्टी का रोल क्या होता है? अपोजिशंस पार्टी ऑल्सो मोबालाइज ओपोजिशंस टू द गवर्नमेंट, यानी पार्टीज अपोजिशन में भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
नेक्स्ट, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। भाई पार्टीज तो पब्लिक की ओपिनियन को शेप देती है ना, क्योंकि उन्हीं के व्यूज़ को वो हाईलाइट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाती है और उसी के बिहाफ पे रूल रेगुलेशंस बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़ को उठाते हैं कि भाई मुद्दा क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है। पार्टीज हैव लाख्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं जो स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर कंट्रीज़ में, और वो मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और ये जितने भी पार्टीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप में की तरह होते हैं, एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, एंड अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में, अलग अलग सोसाइटी में आपको ये मिलेंगी सारी पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप। like that parties sometime also launch movement for the resolutions of resolutions of प्रोग्राम फेस बाय पीपल। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिसोल्यूशन करना, मूवमेंट चलाना पार्टीज़ का ही काम होता है, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी पार्टी तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए पार्टी क्या करती हैं, पॉलिटिकल एक्सटेंशंस करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ मिलके सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारे मिलके काम करते हैं, मूवमेंट्स चलाए जाते हैं जो उनकी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए। ऑफन ओपिनियन इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक। और इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर उनकी ओपिनियन का लिंक सीधा सीधा गवर्नमेंट तक होता है और जो उनके लिए प्रोग्राम बनवाते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट। अब जितनी भी अब गवर्नमेंट, अब बाई चांस आप एग्जाम्पल लो, अगर किसी भी पीपल की कोई ज़रूरत है, अगर बाई चांस मुझे अपने प्लॉट की रजिस्टर करानी है तो मैं किसी क्या अपना काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर क्या होता है, कई बार काम नहीं करता, क्या मांगता है भाई, एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, कोई हम उसे घूस कह सकते हैं, ब्लैक मनी कह सकते हैं जो वो मांगता है। लेकिन अगर हम वो ना देना चाहें तो हम क्या करते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं, जो लोकल पार्टी लीडर होते हैं जो हर एरिया में पाए जाते हैं, और उससे हम अपना काम कराने के लिए कहते हैं। तो वो डायरेक्ट उससे गवर्नमेंट से बात करेगा, क्योंकि जो लीडर की बात तो उसको सुननी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिसर को, तो वो उसके पास जाता है और उसके बिहाफ पे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन होता है उसकी अप्रोच अगर लोकल पार्टी लीडर तक होती है तो वो एक गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है, दैट मीन्स उसके लिए काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। पार्टी लीडर लोकल पार्टी लीडर के मेंबर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं और वो लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी एक मशीनरी है गवर्नमेंट के लिए, और वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेड करवाती है गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनर सिटीजन्स के लिए। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties. इसीलिए फील किया जाता है कि जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं या पार्टी होती है, वो लोगों के बहुत करीब होती है, क्योंकि उनके पास ही वो लोकल लीडर्स होते हैं लोगों के पास, और लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम को लेके जाते हैं। when they do not fully trust them और close to party, क्योंकि उनके close होते हैं। when they do not fully trust them, जब वो उनको fully trust नहीं करते हैं तो party have to be रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। और पीपल की जो डिमांड है या फिर नीड्स होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रिस्पॉन्सिव होता है पूरा पार्टी। एंड अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट, क्योंकि उनको रिजेक्ट कर देंगे अगर लोगों की वो नहीं सुनेंगे, दोज पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। और इस तरह कौन अगली पार्टी में इलेक्शन में खड़ा होगा ये लोग की पसंद पे डिपेंड करता है कि कौन सा नेता उनके लिए काम कर रहा है। और नेता जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है, जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, तो वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पसंद फेवर में आना चाहता है, उसकी पसंद में आना चाहता है ताकि लोग उसको पसंद करें, और इसीलिए उसके लिए काम करते हैं। और कुछ लोग जब तक ट्रस्ट नहीं करते हैं जब तक कि उनकी ज़रूरतों को वो कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये हमने आज पढ़ा फंक्शन कि किस तरीके से वो कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन में खड़े होते हैं, किस तरीके से सरकार उनके लिए प्रोग्राम बनाती है, रूल्स बनाती है, किस तरीके से लोग उनके
के लिए फेवरेबल वर्क करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे फंक्शंस है। मिनिमम आपको ये 7 आउट ऑफ 5 तो लर्न करने टोटल 7 है, लेकिन अगर 7 लर्न कर लेंगे तो बहुत बेस्ट है, लेकिन 5 तो आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। तो ये फंक्शन ईजिली हैं। कीवर्ड जो इसके ब्लैक पॉइंट हैं वो आप इसको लर्न कर लीजिए माइंड में। एक्सप्लेन तो आप ईजिली कर ही सकते हैं कि किस तरीके से पार्टीज़ वर्क करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और किसके लिए करती हैं? गवर्नमेंट के लिए, जिनकी वो सरकार है, सरकार के ऑफिसर्स होते हैं ये पार्टीज़ जो काम कर रहे होते हैं, और बीच का रोल प्ले कर रहे होते हैं ये पीपल्स और गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, उनके बीच का काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़रूरतों को, पीपल्स की ज़रूरत को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेसेसिटी की हमें आवश्यकता क्यों है पार्टीज़ की फंक्शन के बाद। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।